नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार आंचल जी, नमस्कार। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एम नाम के जो लोग होते हैं कैसे होते हैं। जो एम अक्षर वाले होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है, इसके साथ ही आने वाला जो साल है 2023 क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या लव लाइफ हो या करियर, कैसा रहने वाला है, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि एम नाम के जो लोग होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है, मूल से ये कैसे होते हैं। देखिए, एम अक्षर जो है बुध वाणी भाव के स्वामित्व को दर्शाता है और अक्सर यह देखा गया है यह लोग जो हैं बोलने में बहुत प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब ये अस्पष्ट वक्ता होते हैं, या कह लें कि मुंह पर बोलने की आदत इनकी होती है। स्पष्टवादिता की वजह से कई बार इनके लिए लोग गलत अवधारणा भी बना लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग हृदय से सौम्य होते हैं, या कहिए कि अपने लोगों के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाले, अपने लोगों के लिए खड़ा रहने वाले स्वभाव इनके लिए होता है। लेकिन क्योंकि वाणी भाव से इनको कटु कह लीजिए या स्पष्टवादी कह लीजिए या मुंह पर जवाब देने वाला कह लीजिए, तो थोड़ा सा वाणी भाव से यह पीड़ादायक होते हैं, या कह लीजिए कि वाणी भाव से अक्सर पीड़ा देते हैं सामने वाले को। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे कि आने वाला जो साल है 2023 उसमें इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, 2023 का वर्ष जो है अगर देखा जाए तो केतु का वर्ष अंक आता है, वर्ष का जो अंक आता है वह केतु का आता है। इसके साथ ही अगर एम अक्षर के लिए देखा जाए आंचल जी, तो यह बुध के प्रभाव में जीने वाला है, और बुध का और केतु के साथ हम अक्सर हमने देखा है, हमारा जो व्यक्तिगत शोध कहता है ज्योतिष शास्त्र में और अंक ज्योतिष में, वह देखने को मिला है कि यह कई बार आपको बदनामी या वाणी भाव से गलत जगह पर गलत शब्दों के प्रयोग से आपको पीड़ा देता है। तो स्वास्थ्य वारणों से अगर देखा जाए यह वर्ष 2023 का, तो यहाँ पर दर्शाता है कि किसी अन्य के द्वारा आपको मानसिक पीड़ा मिलना और मानसिक पीड़ा की वजह से उलझे हुए रहने का प्रभाव दिखाता है, या कह लें कि कुछ ऐसे रोग भी इस वर्ष में आपको परेशान कर सकते हैं जो गले से संबंधित हों या वाणी से संबंधित, जो वाणी पर इफ़ेक्ट करते हों। थ्रॉट प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि बुध केतु की युति से वह शरीर में स्किन से संबंधित या फिर कहें कि पेट से, उदर से संबंधित रोग को यह जन्म देता है। तो इस तरीके का पीड़ा मिलने का पूर्ण संभावनाएं इस वर्ष दिख रही हैं। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे कि आने वाला जो साल है 2023 उसमें इनका करियर कैसा होगा। देखिए, एम अक्षर वालों के लिए जो 2023 का वर्ष है, विशेष करके अगर यहाँ पर हम विभाजित करते हुए चलें नौकरी पेशा लोगों के लिए, और सबसे पहले सरकारी नौकरी वालों के लिए बात करते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके लिए समस्या आएगी कि हो सकता है कि आपका सीनियर या वरिष्ठ अधिकारी जो आए वह बहुत ही ज़्यादा वाणी से कटु बोलने वाला आए, तो जिसकी वजह से आप हमेशा उलझे हुए नज़र आएँ, लेकिन वह वास्तविक रूप से आपकी ज़रूरतों पर या फिर जहां आपको उसकी ज़रूरत रहेगी वह खड़ा होने वाला इंसान रहेगा। तो वर्ष के अंत तक आपको पता चलेगा, या कहिए कि उसके जाते जाते आपको पता चलेगा कि वह आपके लिए दुश्मन नहीं मित्र था, और यह आपको एक अपनत्व या सुखद अनुभव देगा। लेकिन इसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यह वर्ष थोड़ा सा आपको निराशा आंचल दे सकता है। इसलिए कि जिस स्तर पर आप हैं या जिस लेवल पर आप चाह रहे हैं उस स्तर की नौकरी का ना मिलना या उस स्तर को ना प्राप्त करना आपको नौकरी के क्षेत्र में, वह आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है। अब बात करते हैं व्यापारी बंधुओं की। व्यापारी बंधुओं के लिए बुध जो है वह बुद्धिता, या कहिए कि हमारे जीवन में भगवान गणेश को बुद्धि का कारक माना जाता है और विवेक का कारक माना जाता है, तो उसी के साथ बुद्ध को भी जोड़ा जाता है ग्रही देवताओं की दृष्टि से। तो देखने को मिलेगा कि व्यापारी बंधुओं में जो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेंगे या बदल लेंगे, वह इस वर्ष में कुछ बड़े सक्सेस की तरफ गो थ्रू करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दूसरों के प्रभाव में या दूसरे के कहने पर नए नए व्यापार की तरफ जाना या नए व्यापार
व्यापार में उलझन लेने का अगर उनका स्वभाव बन गया है, वह लोग इस वर्ष परेशान होते हुए एम अक्षर के लोग दिखाई देंगे। तो इस वर्ष मेरी सलाह रहेगी विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए, अपनी काबिलियत को पहचान कर सही दिशा का चयन करें और जो दिशा आपके लिए बनी है उसी में बढ़ें। दूसरों को देखकर या दूसरे के प्रभाव में आकर कोई भी व्यापार की शुरुआत ना करें। जी, आचार्य जी ये जानना चाहेंगे कि इनकी लव लाइफ 2023 में कैसी होने वाली है, पारिवारिक जीवन इनका कैसा व्यतीत होगा? देखिए, लव लाइफ के लिए अगर बात करते हैं आंचल जी, तो 2023 का वर्ष इनके लिए बहुत ही शुभ नहीं होने वाला है। इनको अभी और लंबे समय तक सिंगल रहने का प्रयास करना है, या कह लीजिए कि अभी भी आपका सर्च आपके अनुसार नहीं मिल रहा है, तो आपको अभी और ज़्यादा तलाश करने का समय अभी है। तो आप अभी दुखी मत होइए, या यूँ कहिए कि आप जिस बेस्ट को ढूंढ रहे हैं या जिस परफेक्ट पर्सन को आप ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश अभी 2023 में भी अधूरी आपको रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो बड़े भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा इस वर्ष। वह आपकी ज़रूरतों पर या आपके मुसीबत के समय आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही पति पत्नी के संबंधों की अगर बात की जाए आंचल जी, तो पति पत्नी के संबंधों में इस वर्ष में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी। एक दूसरे को लेकर आप सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे के प्यार में बढ़ोतरी होगी, एक दूसरे के प्रति करीबियां बढ़ेंगी। यह देखने को इस 2023 के वर्ष में एम अक्षर वालों के लिए दिखाई देगा। आचार्य जी, जो एम अक्षर के लोग हैं, अगर वो उनकी कोई पुरानी बीमारी है जिससे वो निजात पाना चाहते हैं, या फिर वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, या पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, या कोई भी दिक्कत परेशानी उनके ज़िंदगी में है, उसका निवारण करने के लिए कोई भी ऐसा उपाय जो अचूक हो, वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, चल अचल संपत्ति प्राप्ति और संतान सुख प्राप्ति के साथ वैभव प्राप्ति, मतलब वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपके लिए यह रामबाण उपाय है। एम अक्षर वालों के लिए आप प्रयास करिए कि रोज बुधवार को, हर बुधवार को आप यह प्रयास करिए कि दूर्वा घास लाइए और शहद, यह दो चीज़ें भगवान गणेश को अर्पित करिए। जब भी आप अर्पित करिए तो अगले दिन जहाँ भी मंदिर में आप उनको चढ़ाइए आंचल जी, वहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी कटोरी या प्लेट में आप उनको अर्पण करें, और अगले दिन प्रातःकाल शुद्ध होकर स्नान इत्यादि करके आप देखें। कुछ दिन हो सकता है कि वह दूर्वा गायब रहेगी, लेकिन जब से ही उस थाल में या उस प्लेट में, उस बर्तन में मिलना शुरू हो जाए, तो उसको एकत्रित करके आप किसी लाल कपड़े में इकट्ठा करना शुरू करिए। और कुछ दिनों का, 20-21 दिनों का इकट्ठा हो जाए तो उस पोटली के साथ, उस कपड़े के साथ ही गंगा में या कहीं भी बहते हुए नदी इत्यादि में जल प्रवाह कर दीजिए। इस तरीके से इसको करिए। 21 दिन का मतलब 21 बुधवार हो गया, क्योंकि बुधवार को क्रिया करनी है, तो 21 बुधवार जब आप करेंगे तो 21 दिनों का वह कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रिया करिए, आपको तीनों क्षेत्र में अद्भुत प्रसिद्धि और सुखद अनुभव देगा। यह रामबाण उपाय आप सबके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आपने बताया कि जो इस नाम के अक्षर के लोग होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर उनका करियर हो या लव लाइफ हो, कैसे 2023 में व्यतीत होने वाले। इसके साथ ही अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके निवारण के लिए वो क्या कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।